प्रभावशाली होता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने का समय क्या होना चाहिए, ऐसी और भी तमाम ऐसी बातें हैं और वही चर्चा हम करने के लिए बैठे हैं। आइए सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुरभित फूल है कृतज्ञता की भावना, जो कि लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से जो समर्पित करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ कर्मानुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुण्य मृत्यु लोक में आता है। स्वर्ग में जाना यह पितृयान मार्ग है एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ये देवयान मार्ग है। तो आइए मैं कुछ आपको निवेदन कर रहा हूँ। भारत की मुद्रा रुपया जिस प्रकार से उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ से दी हुई चीज़ें वह उनके भोजन में परिवर्तित हो जाती हैं। आपके पूर्वज श्राद्ध कर्म से अति तृप्त होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप गया जी में पिंडदान करके आ गए हैं तो भी आप अपने पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध जरूर करें। यदि पुरखों के लिए श्राद्ध नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इस बात के ऊपर इतना जोर देता हूँ कि सजग समझदार लोगों को चाहिए कि वो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर होना चाहिए। भोजन करने के लिए जो आया है उसे आप श्रद्धा से जमाइए। पात्रों में आप भोजन कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पलाश के पत्ते पर या केले के पत्ते पर इसका और ज़्यादा प्रभाव है। भोजन कराते समय, भोजन बनाते समय बिल्कुल क्रोध भी ना हो, ज़्यादा उतावले ना हो, प्रसन्नता पूर्वक आप परोसिए। ब्राह्मणों को भी मौन रह करके भोजन करना चाहिए और वह सुख पूर्वक भोजन करें। श्राद्ध के समय पर इतनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। प्याज, गाजर, लहसुन आदि वस्तुआं ये श्राद्ध कर्म में बिल्कुल निषिद्ध हैं, जिनका सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वायु पुराण में श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह भोजन के समय कदापि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ये सब चीज़ें नहीं, क्रोध ना करे, झूठ ना बोले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना। कहा गया है कि ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए जाता है तो मन में ऐसी भावना रखे कि मैं इनके यहाँ भोजन करूँगा, इससे इनके पुरखे तृप्त होंगे, उसे ऐसी भावना रखनी चाहिए। मनुष्य स्मृति में भी बहुत अद्भुत बातें वर्णित की गई हैं। जब तक अन्न गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर के भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थों के, देखिए मैं निवेदन करूँगा, श्राद्ध में ठंडी चीज़ें जो सुबह की बनाई हैं और शाम तक रखी हुई हैं वह भोजन नहीं। श्राद्ध में बिल्कुल गर्म भोजन प्रसाद है, उसको देखिए। जब तक अन्न गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करता है, भोज्य पदार्थों के गुण नहीं, पूछे नहीं कि भोजन कैसा बना है, इससे पितर बड़े संतुष्ट रहते हैं। सिर पर पगड़ी बांध कर या दक्षिण की ओर मुंह करके या देखिए, सिर के ऊपर पगड़ी नहीं बांधें, पगड़ी उस समय खोल दें भोजन करते समय। भोजन करते हुए ब्राह्मणों पर किसी की गलत की कोई निगाह न पड़ जावे। भोजन कर रहे हैं तो गेट बंद इसलिए करना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई स्वान वगैरह ना आ जाए। रजस्वला नारी की दृष्टि भोजन करने वाले ब्राह्मण के ऊपर ना पड़े। यज्ञ, दान, ब्राह्मण भोजन, देव कर्म और पितृ कार्य, यदि इनको ये देख ले तो यह पुण्य क्षीण हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है, मनुष्य स्मृति में भी वर्णन है। श्राद्ध से बची हुई भोजन आदि जो वस्तुएं हैं, जो श्राद्ध से जो बच गई हैं, जो चीज़ें बच गई हैं, तो ऐसा ही नहीं सोच लीजिएगा कि जो श्राद्ध से बची हुई चीज़ें हैं इनको और आप 6-6, 10-10 दिन तक, 8-8 दिन तक खाते रहें, बिल्कुल भी नहीं। श्राद्ध में जूठा पदार्थ बिल्कुल किसी को ना खिलाया जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। श्राद्ध में बनाई गई चीज़ें हैं उन्हें उसी दिन पूरा कर दीजिए, दूसरे दिन के लिए ये बिल्कुल भी ना रहें, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसी बात कही गई है। आइए मैं एक विशेष जानकारी के साथ में और मैं आपको ब्राह्मण भोजन के निमंत्रण की बात करता हूँ, जिसको आप अवश्य में सुनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रण दे करके आए। श्राद्ध के दिन कोई बिना निमंत्रण वाला भी ब्राह्मण, अतिथि या साधु सन्यासी घर पर पधारते हैं तो उन्हें वापस नहीं करना चाहिए, उन्हें भोजन जरूर कराएं। श्राद्धकर्ता को घर पर आए हुए
ब्राह्मण के इसमें तो चरण धोने का विधान है, वो चरण धोएं उनके, फिर अपने हाथ धोकर उन्हें आचमन कराएं, जल दें पीने के लिए, तत्पश्चात उन्हें आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। स्टूल पर, मेज कुर्सी पर नहीं, धरती पर आसन लगाइए और उन्हें भोजन कराइए। पितरों के निमित्त 1, 3, 5, 7 इन संख्याओं में ब्राह्मणों को आप बुला सकते हैं और इनको भोजन कराने से वो बड़े प्रसन्न होते हैं। वायु पुराण में बृहस्पति अपने पुत्र संयू को ये सब चर्चा बता रहे हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जितेंद्रिय एवं पवित्र होकर पितरों को गंध, फूल, धूप, घृत, आहुति, फल आदि ये समर्पित करके उन्हें नमस्कार करें। पितरों को प्रथम तृप्त करके उनके बाद अपनी शक्ति के अनुसार अन्न संपत्ति से ब्राह्मणों की पूजा करें। श्राद्ध के अवसर पर पितृगण वायु रूप धारण करके ब्राह्मणों को देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती है और उनके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ही तो ब्राह्मण को जिमाया जाता है, भोजन कराया जाता है। वायु के द्वारा ब्राह्मण के देह में पितर लोग प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा वर्णन है। तो ऐसी अद्भुत बातें जो कही गई हैं, जो बड़ी वंदनीय है, और इन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, पुरखे प्रसन्न होते हैं। तो इसमें आप अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। मैं तो ये कहूँगा कि गयाजी में आप श्राद्ध भी करके आ गए हैं तो भी माता पिता नहीं है, माता पिताएं, दादा दादी नहीं है, तो उनका श्राद्ध जरूर कीजिएगा। अमावस्या को भूले भटकों का सबका श्राद्ध करें। यदि ये श्राद्ध नहीं हुआ है तो आने वाले समय में दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। श्राद्ध कर्ता अपने संपूर्ण नियमों का पालन करे, जमीन में सोए, तर्पण करे, पूर्वजों को जल दे, जनेऊ चेंज करे, बदले, तब ही यह श्राद्ध कर्म अपने आप में बिल्कुल पूरा होता है। श्राद्ध के समय पर दान पुण्य की भी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। बृहस्पति जी ने अपने पुत्र को कहा कि सौवर्णम राजतम ताम्रम पितॄणाम पात्रमुच्यते, रजतम रजताक्तम वा पितॄणाम पात्रमुच्यते। बड़ा प्यारा श्लोक है। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे बेटा, सोना, चांदी, तांबा, इन सबको सबसे पहले पितरों के लिए कहा गया है। चांदी या चांदी निर्मित पात्र भी पितरों के लिए बढ़िया कहा गया है। चांदी का दान न होने पर उसका दर्शन अथवा उसका उच्चारण भी पितरों को अनंत तथा अक्षय स्वर्ग प्रदानित कर। आपके पास सोने चांदी की व्यवस्था नहीं है दान करने के लिए, यदि उनका स्मरण भी कर लिया जाए तो इससे भी पुरखे तृप्त होते हैं। तो चांदी का दान करके पितरों को सदगति प्रदान करें। चांदी के दान की इतनी बड़ी महिमा है, इससे पुरखे तृप्त। मैं कहता हूँ आप अपने घर में शंकर जी विराजित करते हैं तो पिंडी आप नर्मदेश्वर की आपने ली है तो उसके नीचे की ज्वेलरी है वो चांदी की ही होनी चाहिए। इससे पुरखों को बहुत बड़ी संतुष्टि, बहुत बड़ी तृप्ति मिलती है, ऐसा वर्णन किया गया। तो ऐसी आनंद की बात जो कही गई है वो बहुत अद्भुत है। इसमें दान को लेकर के काफ़ी चर्चाएं की गई हैं। श्राद्ध पक्ष में वस्त्र के दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, जल के दान की, अन्न के दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पवित्र चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को दें, दान ब्राह्मणों को दें, सेवा से उस सबका करें। श्राद्ध कर्म की सर्वोत्तम विधि सदा प्रचलित है और स्वयं देवता इस विधि के साथ में श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कर्म श्राद्धकर्ता को आयु, कांति, प्रजा, बुद्धि तथा संतति आदि की वृद्धि होती है। श्राद्ध इतना बड़ा प्रभावशाली। आप सुना है, मैं आपको क्या निवेदन कर रहा हूँ, इसमें जो वर्णन है वो सुन लीजिए। जो आप श्राद्ध करते हैं, इस श्राद्ध से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलेगा इस श्राद्ध से? देखा, आयु, कीर्ति, प्रजाशैव, प्रज्ञा, संतति वर्धनम। जो श्राद्ध करेंगे उनके परिवार में उम्र बढ़ेगी, उनके परिवार में आयु बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, प्रजा परिवार बढ़ेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। बुद्धि बहुत दिव्य हो जाएगी। यह श्राद्ध करने की इतनी बड़ी महिमा है। ये बात मेरी कही हुई लोगों के पास तक भिजवा देना, उन्हें पता तो लग जाएगा कि श्राद्ध करने की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा ये विशेष कर्म है। वर्णन किया गया है, श्राद्ध कर्मण्यम सृष्टा विधि वार्यम सनातन आयु, कीर्ति, प्रजाशैव, प्रज्ञा, संतति वर्धन। जो आप ये श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे आयु बढ़ती है, सनातन धर्म बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और इससे प्रजा बढ़ती है और घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। ये श्राद्ध कर्म करने की एक बहुत बड़ी अपने आप में विलक्षण महिमा का वर्णन किया जा रहा है। श्राद्ध कथा हो रही है। ये गया श्राद्ध क्या होता है?
पहले भागवत जी की कथा होती है पुरखों के लिए, फिर पूर्वजों को श्री गया जी ले जाया जाता है, वहाँ 16 दिन उनके लिए तर्पण किया जाता है। दिव्य सभी वेदियों पर उनके लिए पिंड भरे जाते हैं, उनके लिए पिंडदान किया जाता है। लगभग ये 16 दिन की पूजा होती है, जो बड़ी पूजा है। ऐसे तो लोग एक दिन में 6 घंटे में भी पूरा करके आ जाते हैं, तो यह एक लंबा प्रोसेसर है। हाँ, 16 दिन वहीं रहते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं। यदि इस विधि के साथ में श्राद्ध कर लिया जाता है, गया धाम कर लिया जाता है, तो धरती पर ऐसा कुछ बकाया नहीं बचता जो उनको प्राप्त नहीं हो सकता। इतनी बड़ी महिमा श्राद्ध कर्म की है। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर श्राद्ध करने के लिए वह श्री गया जी में पहुँचे और उनके पुरखे मुक्त हो गए। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। गया श्राद्ध कर्म के लिए गया बहुत विशेष है। कल शास्त्री जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। वो कहते हैं कि प्रभु राम जी अपने माता पिता के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए वो उज्जैन गए। श्राद्ध हो गया, लेकिन दशरथ राजा प्रसन्न नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए। तो रात्रि को उन्होंने स्वप्न में कह दिया कि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा श्राद्ध तुम्हें कहाँ करना चाहिए। बस ये कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो वहाँ से प्रभु श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण को लेकर के और वहाँ से वह चल पड़े और वो पुष्कर पहुँचे। पुष्कर में श्राद्ध किया, लेकिन वहाँ भी महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को दर्शन दिया स्वप्न में और कहा, बेटा यहाँ भी मुझे तृप्ति नहीं मिली है। उसके बाद में मेरे प्रभु श्री राम जी पुष्कर के तत्पश्चात हो गए बद्री विशाल बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में उन्होंने किया श्राद्ध तर्पण, जो भी है वो सब किया। लेकिन वहाँ भी महाराज दशरथ ने स्वप्न में कहा कि मैं तृप्त नहीं हूँ। उसके बाद में प्रभु श्री राम जी श्री प्रयाग में गए। प्रयाग में भी श्राद्ध तर्पण सब कुछ हुआ। महाराज दशरथ रात्रि को स्वप्न में बोले कि यहाँ भी मैं अपने आप में यहाँ पर तृप्त नहीं हूँ। उसके तत्पश्चात भगवान प्रभु श्री राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए श्री गया जी में पहुँचे। जैसे ही गया जी में दिन में श्राद्ध हुआ, रात्रि को उन्होंने कह दिया, बेटा मुझे तृप्ति मिल गई है, मेरा कल्याण हो गया है, मेरा आत्म कल्याण हो गया है। तो इस श्राद्ध की महिमा इतनी बड़ी है और श्री गया जी से बढ़कर के कोई स्थान पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई दूसरा